जय. प्रस्तावामध्ये आपण सुंदर असे विचार मांडले. जय गा महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. आणि या महाराष्ट्रामध्ये विचाराची देवाणघेवाण, ज्या अनेक पंथ, अनेक संत, अनेक ग्रंथ आणि या विविध ग्रंथातून, विविध पंथातून जे समाजाला परिवर्तन करणारे जे विचार आहेत ते प्रत्येक संप्रदायानं अत्यंत आत्मीयतेने ते मांडलेले आहेत आणि मान्यवरांच्या विचारातून आपल्यासमोर या ठिकाणी विचार ते व्यक्त करतीलच. आणि म्हणून या ठिकाणी प्रथमतः मी शोभाताई करंडे, सगुणा पाक्षिक पुणे यांना पाचारण करतो. या ठिकाणी आपले विचार त्यांनी व्यक्त करावे. धन्यवाद. आदरणीय विचारमंच, लिंगायत, महानुभाव, वारकरी पंथ, बुद्धिझम, कबीरपंथी, गुरु नानकजींचं शीख समुदाय, या सगळ्या पंथांचा वारसा विचारधारांच्या माध्यमातून चालवणारे आदरणीय विचारमंचावरचे सर्व माननीय आणि बंधू भगिनींनो, आज इतका आनंद होतोय. समोर जेवढे पुरुष आहेत त्यांच्या बरोबरीने स्त्रिया सुद्धा आहेत. सर्वधर्मीय सर्वपंथीय सामाजिक परिषद ही समतावादाच्या आधाराने आहे, याचं आणखी काही वेगळं उदाहरण द्यायची गरज नाहीये. आपण सगळेजण अनुभवतो आहोत, सध्या खूप द्वेषाचं असं वातावरण अनुभवतो आहोत. खरं तर जगातला कुठलाही धर्म द्वेष शिकवत नाही. कबीरजी म्हणाले, आत्ताच रेखाताई सांगत होत्या, 10 अक्षर प्रेम के, बस माळा जपायची गरज नाही आणि माझा धर्म करायची पण गरज नाहीये. पण आज आपण बघतोय सगळीकडं धर्माचा उन्माद सुरू आहे. गर्व से अमुक धर्म तमुक धर्म म्हणण्यापेक्षा विनम्रतेने मी माणूस आहे, मला वाटतं असं म्हणणं जास्त माणुसकीचं ठरेल, माणसाला जगायला सोयीचं ठरेल आणि जल, जंगल, जमीन आणि माणूस ह्या सगळ्यांमध्ये एक तारतम्य राखायला पण त्याची मदत होईल. आत्ताच क्रिसमस होऊन गेलं. आजकाल सोशल मीडिया, व्हॉट्सअप ह्याच्या माध्यमातून काय चाललंय साधारण त्याची थोडीशी जाणीव होते. आणि सगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर, बऱ्याचशा व्हॉट्सअप ग्रुपवर ख्रिसमस का साजरा करायचा, तो काय आपला धर्म आहे का, मग ईद आपण काय साजरी करायची, तो काय आपला धर्म आहे का, अशा पद्धतीचे जे मेसेजेस चाललेले आहेत आणि ह्याच्या माध्यमातून एक द्वेषाचं असं विष पेरत जाण्याचं जे काम चाललेलं आहे. आणि अतिशय खेदाची गोष्ट आहे, विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे, काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे की याच्यामध्ये आमचा जो तरुण वर्ग आहे तो जास्त त्या उन्मादाला बळी पडतोय, त्या द्वेषाच्या राजकारणाला बळी पडतोय. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आता 40 दिवस, 41वा दिवस आहे बहुतेक आज, जेव्हा आत्मशांतीचा एक यज्ञ इथं चालू आहे. ही केवढी समाधानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. मला असं वाटतं सामाजिक, सर्वधर्मीय, सर्वपंथीय सामाजिक परिषदेच्या निमित्ताने हे जे आत्मशांतीचं,
आत्मसमाधानाचं आणि प्रेमाचं वातावरण जर सगळ्या देशभर पसरत असेल तर आम्ही गावागावात जाऊन ह्या परिषदा घ्यायला तयार आहोत. गावागावामधल्या लोकांबरोबर बोलायला पाहिजे, आपण गेलं पाहिजे आणि ह्या विद्वेषाच्या वातावरणामध्ये, द्वेषाच्या वातावरणामध्ये आपलं प्रेमाचं एक रोपटं लावलं पाहिजे. तर अशा पद्धतीचं जे काम ह्या सामाजिक परिषदेच्या निमित्ताने सुरू झालेलं आहे गेली 8-10 वर्ष आणि सातत्याने हे सगळे मान्यवर आणि आदरणीय व्यक्तिमत्व ह्या गोष्टीला पाठिंबा देत आहेत, सपोर्ट करतायत, सहभाग आहे त्यांचा चांगल्या पद्धतीचा. आणि अशा पद्धतीचं हे काम उभं राहणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. ह्या मी तर म्हणते या पृथ्वीची गरज आहे. जेव्हा जगभर अशांती आहे, जगभर युद्ध चाललेली आहेत, जगभर लुबाडणूक चाललेली आहे, निसर्गाला लुबाडतायत, माणसाला लुबाडतायत, अल्पसंख्याकांना त्रास देत आहेत, स्त्रिया असो, पुरुष असो, लहान मुलं असो, सगळे ह्या द्वेषाने पिडलेले आहेत. तर अशा वातावरणामध्ये आपण सगळ्यांनी एक होऊन आपल्या ज्या ह्या विचारधारा आहेत, समतेच्या विचारधारा आहेत, त्या सगळ्या पुढं घेऊन जाणं आणि त्या माध्यमातून प्रेमाचं आणि शांतीचं एक जग निर्माण करणं ही आपल्या प्रत्येकाची स्वतःची ही जबाबदारी आहे असं मला वाटतं. आणि आपण सगळेजण ह्या कामामध्ये सहभागी व्हाल, नेहमी बरोबर राहाल आणि एकीने हे काम आपण करत राहूया एवढंच मी सांगते. खूप जण बोलणार आहेत त्यामुळं वेळेचं बंधन आहे. धन्यवाद. नमस्कार. खूप सुंदर विचार मांडले तर अत्यंत कमी वेळामध्ये. नाही तर मला असं वाटलं होतं की आपण सर्व धर्म सर्व परिषदेचे जे मान्यवर आहेत आणि म्हणून वेळ कमी आहे म्हणून मला वाटलं का अगोदर पहिला तेच ठराव घ्यावा की काय वेळेचा. खरोखरच अत्यंत कमी वेळामध्ये महत्त्वपूर्ण या ठिकाणी आपण विचार मांडले. समाजामध्ये चांगल्या माणसाची गरज आहे. कारण संत सुद्धा म्हणतात माणूस द्या मज माणूस द्यावो, भीक मागता प्रभू दिसला. आणि म्हणून चांगल्या माणसाची गरज देवाला आहे, चांगल्या माणसाची गरज परिवाराला आहे, चांगल्या माणसाची गरज देशाला सुद्धा आहे आणि म्हणून सर्वांनाच गरज आहे. म्हणून धर्मापेक्षा चांगला माणूस असणं फार महत्त्वाचं आहे हे आपल्या विचारातून आपण व्यक्त केलं. आणि आता यानंतर या ठिकाणी रेखाताई महाजन हे आपल्या समोर या ठिकाणी विचार व्यक्त करतील. विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहेब के चरणों में कोटि कोटि बंदगी साहेब, बंदगी साहेब. पूजनीय सकल संत महंत के चरणों में सप्रेम साहेब बंदगी. यहाँ उपस्थित परम आदरणीय मेरे भाई और बहनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब. सब धरती कागज करूं, लेखन बने सब बनराई, सात समुद्र की मशी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए. सदगुरु कबीर साहब के भजन और दोहों को हम महज एक मनोरंजन के रूप में लेते हैं, मगर उनमें छिपा हुआ भावार्थ उसको अगर गंभीरता से देखा जाए तो हर युग में सदगुरु कबीर साहब के वाणी और विचारों का मनुष्य जीवन में बड़ा महत्व रहा है. सदगुरु कबीर साहब का चिंतन जनमानस के हित के लिए विश्वव्यापक रहा है. उन्होंने जनहित के लिए पत्रकारिता का काम रोल निभाया है. उनके 600 साल पहले के विचार आज भी समाज और मानव हित के लिए जीवंत है, शाश्वत है. खोद खाद धरती सहे, काट कुट बनराई, कुटिल वचन संत सहे और से सहा न जाई. सब धरती उत्पत्ति, सबकी धरती उत्पत्ति, सब जीवन प्रतिपाल, धरती न जाने आप गुण ऐसा गुरु विचार. प्रकृति सदगुरु कबीर साहेब के काव्य का सार्वभौम व शाश्वत पक्ष है. उनके दृष्टि में पेड़ पौधे धरती आकाश संप्रदाय निरपेक्ष है, अतः ये सदैव बने रहने चाहिए. वह हमें जीवन का पालन करने हेतु अन्न जल फल फूल सभी प्रदान करती है, किंतु घमंड नहीं करती है, नहीं अपना गुण मानती है.
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया न पंडित होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सदगुरु कबीर साहब ने जीवन जीने का रास्ता बहुत ही सहज और सरल बताया है। साहेब ने प्रेम का पाठ पढ़ाया है। प्रकृति, पर्यावरण, प्राणी मात्र पर प्रेम, दया, करुणा, सब जीवों पर प्रेम की धारा से मानवीय जीवन परमात्मा की सुंदर रचना साकार रूप ले सकती हैं। सदगुरु कबीर साहेब की मधुर वाणी हमारे कानों में हमें याद दिलाती है कि हम सब एक धरती का ताना बाना है, एक ही सूरज की रोशनी में नहाते हैं, एक ही धरती की ताल पर थिरकते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया साहेब कबीर है, जागे और रोए। सदगुरु कबीर साहब की वाणी से यह प्रतीत होता है कि आने वाले भविष्य की परिस्थिति से वह वाकिफ थे। आज हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां प्रगति की शोरगुल भरी सड़कें हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी की चकाचौंध से जगमगाती है, मगर मानवता की दरारें और चौड़ी होती जा रही है। प्रदूषण हमारे आसमान को दबाए हुए हैं, सूखे हमारे जमीन को तोड़ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब की आवाज़ सदियों से गूंज रही है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। हमने अपने पालनहार धरती को लूटा है। जंगल कट रहे हैं, नदियाँ कराह रही है, हवा नदियाँ तरक्की के अंधे दौड़ में हम खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। कबीर साहब की पुकार समय के पार सुनाई देती है। माया मरी न मनमुआ, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहेब कबीर। हमें उनकी पुकार सुननी होगी, प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना होगा। गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। युद्ध के नगाड़े फिर बजने लगे हैं, सब तरफ बज रहे हैं, चिंता का विषय है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तो को काटा बोवे वाको बोवे तो फूल, फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। हमें समझना होगा, ताकत शांति नहीं लाती बल्कि अशांति बढ़ाती है। दुर्लभ मनुष्य जन्म ये मिले न बारंबार, पाका फल जब गिर पड़े बहुरी न लागे तार। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। भाइयों और बहनों, ये चुनौतियाँ बड़ी हैं, मगर हम उनसे भी बड़े हैं। मगर हमें सदगुरु कबीर साहब के संदेशों पर चलना होगा, एक होना पड़ेगा, ज्ञान और दया का दीप जलाना है। तभी इन चौराहे से निकलकर हम एक ऐसे संसार में प्रवेश करेंगे जहाँ हर चौराहा, हर चेहरा आनंद से चमकेगा, हर दिल में एक दूसरे के प्रति सद्भाव होगा, हर आत्मा एक न्यायपूर्ण और समान समाज की ताल पर थिरकेगी। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहों से दोस्ती ना काहों से बैर। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों को आपके दिलों तक पहुंचाने, एकता और सहानुभूति की ज्योति प्रज्वलित करने का अवसर देने के लिए मैं आपके तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आइए हम मानवीयता और बंधुत्व की श्रृंखला में बनते हैं। सदगुरु कबीर साहब के विचारों को आत्मसात करते हुए दुर्लभ मनुष्य जन्म को सार्थक बनाते हैं। साहेब बंदगी साहेब। यानंतर मी महानुभाव मंडळाचे जिल्हा अध्यक्ष पुरुषोत्तम साहेब ठाकरे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले विचार व्यक्त करा। सर्वधर्मीय सर्वपंथीय सामाजिक परिषद या परिषदेने आज हा आगळा वेगळा उपक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। सर्वप्रथम
मी माझ्या भाषणाला सुरू करण्याच्या पहिले मी आयोजकांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. त्यांनी ही जी हिंमत दाखवली आहे त्या हिमतीची दाद मागितली पाहिजे. आजच्या या संपूर्ण कार्यक्रमाचे अध्यक्ष परमपूजनीय पटाचिषित महंत आचार्य प्रवर, ज्यांनी मागच्या 39 दिवसापासून या ठिकाणी ब्रह्मविद्येवर त्यांचं सतत प्रवचन सुरू आहे. हजारो भक्तजनांना त्यांनी आपल्या प्रखरवाणीतून ज्ञानामृत पाजलेलं आहे. अशा मकरधोगडा निवासी मोठे बाबा, ज्यांनी आज या सर्वधर्म संमेलनाचं रीतसर उद्घाटन केलं आहे, दीप प्रज्वलित केलं आहे. ते सर्व धर्माचे सर्व धर्मगुरू, या परिषदेचे सर्व प्रमुख कार्यकर्ते आणि उपस्थित सर्व माझे धर्मबंधू आणि भगिनी, आज मला मनापासून आनंद होतो. अशाच प्रकारचं एक सर्वधर्म संमेलन आम्ही मनसावळ्यात घेतलं होतं. ते इतकं प्रभावी झालं की त्या संमेलनामध्ये जे जे धर्मगुरू आलेले होते त्यांचे अजूनही फोन येतात की अशा प्रकारचे उपक्रम साहेब सुरू करा. जगाच्या, देशाच्या, माणसाच्या आत्मशांती करता हे अत्यंत प्रभावशाली आहे. कारण आज संपूर्ण जग ज्वालामुखीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. मोठे मोठे प्रगत राष्ट्र एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत. रशिया युक्रेनची लढाई अजूनही संपलेली नाही. विकासाच्या नावावर प्रत्येक प्रगत राष्ट्राजवळ अणुबॉम्ब, हायड्रोजन बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब याचे जखीरे तयार आहेत. एक दुसऱ्याचं वर्चस्व सहन करायला तयार नाही. तिसरं महायुद्ध कधी भडकू शकते. जाती जातीमध्ये, धर्म धर्मामध्ये बुद्धी परस्पर तेढ निर्माण करण्याची शर्यत लागलेली आहे. जगामध्ये अशांतता आहे, त्याच्याच मागोमाग आपला देशही अशांत आहे. अशा स्थितीत जातीच्या नावावर, धर्माच्या नावावर दंगली घडवल्या जातात. घडवतात कोणी? खापर कोणाच्या डोक्यावर फोडल्या जाते. पळी तो कानपळीची अवस्था निर्माण झालेली आहे. ज्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत अशांना लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही निवडून देतो. ही आजची खऱ्या अर्थाने शोकांतिका आहे. प्रत्येक माणसाला ज्याच्यामध्ये माणूस मधून माणूस जिवंत आहे त्यांनी या गोष्टीवर अत्यंत बारकाईने विचार केला पाहिजे. आणि जवळजवळ ही परिषद त्याच गोष्टी करता, त्यालाच सुतवाच करण्याकरता या परिषदेचे कार्य असं मला वाटते. त्या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर आज जे आयोजन सर्वधर्म संमेलन हा एक मीलचा पत्थर साबित होऊ शकतो. माणसाला माणूस म्हणून जगता आलं पाहिजे. जगात मानवता धर्माची स्थापना झाली पाहिजे. प्रत्येकाने आपल्या धर्माचे आचरण करून दुसऱ्या धर्माचा तेवढाच सन्मान राखला पाहिजे. देशामध्ये भाईचारा नांदायला पाहिजे. हळूहळू अशांती संपवून संपूर्ण जग शांतीच्या मार्गावर अग्रसर झालं पाहिजे.
जबाबदारी जगातील सर्व धर्मांच्या सर्व धर्मगुरूंनी पुढाकार घेऊन जगाला शांतीचा, अहिंसेचा, समतेचा संदेश द्यायला पाहिजे. याची सुरुवात या आजच्या आयोजित सर्व धर्म संमेलनाद्वारे होत आहे. ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. भगवान सर्वत्र श्री चक्रधर स्वामींनी 800 वर्षापूर्वी मांडवा पंथाची स्थापना केली. सर्वत्र श्री चक्रधर स्वामींच्या अवतार कार्याचा विचार करताना तत्कालीन सामाजिक आणि धार्मिक परिस्थितीचा आढावा घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्या काळात संपूर्ण समाज व्यवस्था धर्माधिष्ठित झालेली होती. धर्मज्ञाने कायद्याचे रूप धारण केलेले होते. समाजामध्ये वर्णाश्रम व चातुर्वर्ण धर्मव्यवस्थेचा बोलबाला झालेला होता. वैदिक धर्म व यज्ञयाग यांचा अधिकार फक्त ब्राह्मणांजवळच होता. क्षत्रिय समाज सुद्धा राजघराण्यापर्यंत सीमित झालेला होता. त्यांच्या देवीदेवतांच्या मंदिरामध्ये वैश्य शूद्रांना प्रवेशाला पूर्णपणे प्रतिबंध होता. सर्वसामान्य बहुजन समाजाला धर्मज्ञानापासून दूर ठेवण्यात आलेलं होतं. संपूर्ण महाराष्ट्र हिंसाप्रधान धर्मकर्माचा अनिर्बंध बोलबाला झालेला होता. व्रतवैकल्य, कर्मकांड यांचा सुश्राव झालेला होता. अशा कठीण परिस्थितीत भगवान सर्वत्र श्री चक्रधर स्वामींचा अवतार झाला. स्वामींनी एकेश्वरी अहिंसावादी मोक्ष मार्गाचे प्रतिपादन धर्मक्षेत्र पैठणीतून केले. त्यांनी इथूनच सनातन धर्माचा उदय झाला. यज्ञयाग धर्मकांडामध्ये पशुपक्ष्यांची, जनावरांची बली देणे, स्त्रियांना सर्व धर्म कार्यामध्ये सहभाग अधिकार प्राप्त करून देणे, जातीभेद नष्ट करणे, अशा अनेक जीव उद्धरणाचे कार्य भगवान सर्वत्र श्री चक्रधर स्वामींनी त्या काळामध्ये केलेलं आहे. आजच्या काळात स्वामींचं तत्वज्ञान जशा तसं लागू पडते. माणसाने माणसाला माणसासारखं वागावं, माणुसकीचा धर्म पाळावा, शांती आणि अहिंसेचा संदेश चक्रधर स्वामींचा जगभर पसरावा, हा या मागच्या 42 दिवसापासून जे इथे ध्यानसत्र सुरू आहे त्याचा एक अभय उद्देश आहे. आणि त्याच्यामध्ये आमचे बाबा पत्रजोडा दिवाचे हे पूर्णपणे खरे उतरलेले आहेत. त्यामुळे मी त्यांचं या ठिकाणी अत्यंत मनपूर्वक कौतुक करतो आहे. मी नागपूर जिल्हा तसंच अखिल भारतीय मानव परिषद या सर्वांच्या वतीनं उपस्थित सर्वांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो. या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या सर्व धर्मगुरूंचं अभिनंदन करतो. आणि अशाच प्रकारच्या प्रयत्नाला आपण नेहमी साथ देत राहाल अशी आपल्या चरणी विनंती करून मी माझ्या शब्दाला विराम देतो. गुरुदेव सेवा मंडळाचे ज्ञानेश्वर भाऊ रक्षक हे ह्या मंचावर येऊन आपले विचार थोडक्यात मांडतील अशी मी त्यांना विनंती. चराचरात वास करणारी गुरुदेव शक्ती, सर्व परमेश्वराचा वास असलेला हा परिसर आणि आम्ही ज्यांच्यावर खूप श्रद्धा ठेवतो असे सेंगराज बाबा शास्त्री आणि सगळे महंत, या ठिकाणी सगळ्यांना मी त्रिवार वंदन करतो, दंडवत करतो. आणि मित्रांनो, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या जीवनामधला एक प्रसंग असा आहे की ते रुग्णशय्येवर होते. कॅन्सरसारखा रोग त्यांच्या शरीराला झाला होता, पण मन नेहमी मानवतेसाठी त्यांचं सारखं धडपडत होतं. नागपूरमध्ये 1967 एक दंगा पेटला. हिंदू मुस्लिम असा त्या दंग्याचं स्वरूप झालं आणि तुकडोजी महाराज गुरुकुंज आश्रममध्ये रुग्णशय्येवर ज्यांना बोलता येत नव्हतं, डॉक्टरांनी मना केलं होतं बोलायला, नाकातोंडातून अशा नळ्या लागल्या होत्या, अन्नसुद्धा नळीतून दिल्या जायचं, अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी नागपूरच्या रतनचंदजी डागांना जेव्हा भेटायला आले तेव्हा म्हटलं की दादा मेरी दवा.
दादाजी मला सांगत होते की म्हणे मैं कौन सी दवा दे सकता हूँ, मैं ना डॉक्टर हूँ ना कोई हूँ, नहीं बोले सब धर्म के धर्मगुरुओं से मुझे मिलना है, उनकी प्रार्थना सुनना है. आणि त्या ठिकाणी सर्वधर्मीय प्रार्थनेचं आयोजन झालं होतं 1967 मध्ये गुरुकुंज आश्रम मोजरीमध्ये. आणि जेव्हा महाराजांनी त्याचा समारोप करताना डॉक्टरांनी मना केलं की तुम्ही बोलू नका, पण महाराजांनी सांगितलं नाही मला बोलायचं आहे. दादाजी म्हणाले की मी त्या डॉक्टरांना सांगितलं की माझा महाराज प्रार्थना करता करता मेला तरी चालेल, पण त्यांना प्रार्थनेवर बोलायचं आहे, बोलू दे त्यांना. आणि मग महाराजांनी काय म्हणावं, महाराजांनी हेच म्हटलं की अरे बकरी आणि वाघ या दोघांमध्ये जर प्रेम निर्माण झालं, कारण बकरी आणि वाघाची दुश्मनी असते आपल्याला माहिती आहे, पण दोघांमध्ये जर प्रेम निर्माण झालं तर ते एका पानवठ्यावर बसून पाणी पिऊ शकतात. आणि तुम्ही आम्ही सगळी माणसं आहोत, तुम्ही आम्ही परमेश्वराची लेकरं आहोत, मग आम्ही आपसात का भांडतो. तुकडोजी महाराजांनी त्यावेळेस फार दुःखाने असं म्हटलं. त्या प्रार्थनेत म्हणतात, हाय प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन मने परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव यह आशीष दे जो सोचने का फर्ज है, जो सोचने का फर्ज है. एका ठिकाणी असं म्हणतात, पशुपक्षी ही किटके किती बघ मेळ करुणी राहती, आपत्ती येता कोणती अतिसंगटुनिया धावती, तू मानवाचा देह धरुणी काल तुझ ही भावना, उठा रे पुत्रा झड करी कर सामुदायिक प्रार्थना, कर सामुदायिक प्रार्थना. ही सगळी मंडळी या ठिकाणी आली. एका ठिकाणी आणखी म्हणतात, सर्व धर्माचा समन्वय, विश्वशांतीचा उपाय, लोकसुधारणेचे विद्यालय, सामुदायिक प्रार्थना. या ठिकाणी आयोजकांनी इतकं सुंदर असं नियोजन केलेलं आहे. जाता जाता शेवटी एवढंच म्हणेल, गुरुदेव ऐसी हो दया जग का अंधेरा दूर हो, सद्धर्म सूरज की प्रभा से दम्भ सारे चूर हो, अध्यात्म और विज्ञान के सहयोग से सब हो सुखी, सहयोग समता से यही सृष्टि करे हम स्वर्ग सी, मिट जाए हिंसाचार सब मानव बने सबके ही दिल, हिंसा पशुवत कर्म है यह कह सके सब साथ मिल, ऐसा अनुग्रह हो सभी घर घर में साधु संत का, तब शांति होगी विश्व में, टुकड़िया कहे पथ अंत का, टुकड़िया कहे पथ अंत का. जय दंडवत. यानंतर ह्या सर्वधर्मीय सर्वपंथीय परिषदेला पर्यावरणाच्या संदर्भात नेहमी मार्गदर्शन करणारे आणि सतत संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये देशविदेशात पर्यावरणाच्या संदर्भात मानवाच्या शरीरावर होणारे परिणाम, शेतीवर होणारे परिणाम आणि ह्या संपूर्ण पर्यावरणामुळे जी हानी पोहोचत आहे असे अभ्यासक व महान पर्यावरण तज्ञ सागरभाई धारा यांना मी हैदराबादवरून इथे आलेले आहेत. तर मी त्यांना विनंती करतो कि उन्होंने यहाँ आके मंच को संबोधित करें. शुक्रिया. सभा को मेरा नमस्कार. मराठी में नहीं बोल सकता हूँ, माफ़ करिए, इसलिए हिंदी में बोलूँगा क्योंकि मेरी मातृभाषा मराठी नहीं है. घर में मैं तेलुगु बोलता हूँ वैसे, लेकिन हिंदी में बोलूँगा यहाँ पे. तो एक अच्छा नहीं, फिर भी बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हिंदी में बोलूँगा यहाँ पे. अंत में शायद 2 शब्द तेलुगु में बोलूँगा मैं. और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे साइंटिस्ट को इस मंच पे बुलाना एक बहुत ही बड़ा आदर है और इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ. और 2-3 शब्द मैं आपके सामने रखूँगा ऐसे कि साइंटिस्ट और बाकी पब्लिक जो है क्यों आज मिलना चाहिए और साथ में काम करना चाहिए. तो एक कहानी से शुरू करूँगा मैं. ये कावेरी नदी का एक कहानी है. कर्नाटक में हर जगह बोला जाता है कि कावेरी नदी का शुरुआत कैसे हुआ. और शुरुआत मतलब ये कहानी है, इसमें कितना सच है कितना सच नहीं है वो आप खुद ही समझ लीजिए. तो लोग वहाँ कर्नाटक में कहते हैं कि एक दिन इंद्रदेव जो है वो कर्नाटक मैसूर के तरफ होते हुए जा रहा था
और मैसूर का राजा था एक असुरा जिसका नाम था पद्मासुरा। तो इंद्रदेव जो है वो वीज़ा के बिना चला गया वहाँ पे, और पद्मासुरा को बहुत गुस्सा आया, और वो बहुत ही मतलब शक्तिशाली राजा था, इसलिए वो वरुण देव को भेजा कि इसको अरेस्ट करके ले आना कोर्ट में। लेकिन इंद्रदेव जो है वो तो बहुत ही होशियार है, भाग गया वहाँ से। तो पद्मासुरा ने क्या कहा वरुण देव से कि पूरा जंगल को नष्ट कर दो, लोगों को नष्ट कर दो। इसलिए वरुण देव ने क्या किया कि बारिश को बंद कर दिया, और उसमें पूरे जानवर मर गए हैं, लोग बहुत मतलब परेशान हो गए, जंगल मतलब ख़त्म हो गए कई सारे जगह, और मतलब वहाँ पे बहुत अशांति और असुख हो गया था। और उसी समय अगस्त्य मुनि जो है वो वहीं से पार होते हुए जा रहा था, और उसको वो बहुत दुखी था। तो अगस्त्य मुनि एक ही काम कर सकता है, वो शिव जी का प्रार्थना करना। तो उसने प्रार्थना की, और चंद महीनों के बाद शिव जी ने बोला कि आपका प्रार्थना जो है वो मुझे बहुत पसंद आया, अब आप बताओ कि क्या मान चाहिए आपको। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि भाई आप देखिए यहाँ पे कितना सूखा पड़ा हुआ है, लोग जो हैं वो परेशान हैं, जानवर परेशान हैं। तो शिव जी ने क्या किया कि एक कमंडल दिया, और उसमें पानी उसने दिया इसको, और अगस्त्य मुनि से कहा कि जहाँ भी आप इस कमंडल के पानी को छोड़ेंगे वहाँ पर बहुत ही एक बड़ा नदी जो है वो निकल के आएगा। लेकिन शिव जी ने और एक चीज़ बोला कि ये पानी जो है ये सिर्फ मानवता के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए भी है, बाकी जानवरों के लिए भी है, और बाकी जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं उनके लिए भी है। अब ये जो देन है शिव जी का, ये हम लोग अपने आप को समझें कि हम बहुत होशियार हैं, और वो देन का जो आधा हिस्सा जो है वो पानी बाकी जानवरों के लिए और निर्जीव चीज़ों के लिए, इस चीज़ को भूल के वो मतलब हमने क्या किया कि वो पूरे पानी जो है सिर्फ मानवता ने इस्तेमाल करने लगा। और ये चीज़ पिछले 8000 साल में हमने किया क्या कि जितना जंगल है 200 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है उसको ख़त्म कर दिया हमने। और हर एक साल 8000 साल तक हर एक साल में कितना ऊर्जा हमने इस्तेमाल की, जितना ऊर्जा 20,000 अणु बॉम्ब में है, यानी कि इतना हमने पर्यावरण पर वार किया है, इतना हमने मतलब वार किया है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को समझें कि हम बहुत होशियार हैं। बाकी जानवर जो हैं वो इतना ही निकालते हैं जितना उनको चाहिए, लेकिन हम और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। मैं अब आज ही तड़ोबा से आ रहा हूँ। 30 साल पहले जब मैं ऐसे जगह पर जाता था तो कई सारे हिरण, मतलब 50 हिरण, कभी कभी 100 हिरण तक मैं देखता था। कल और आज के बीच में सिर्फ 4 या 5 हिरण हम देखें वहाँ पे। यानी कि पर्यावरण का नष्ट हमने हमारे बुद्धि को इस्तेमाल करके अपने आप को ये समझ के सोच के हम बहुत होशियार हैं, अपने पैर पर हम लोगों ने कुल्हड़ मारे हैं। कैसे? हमने पर्यावरण को खराब कर दिया, पानी को खराब कर दिया, हवा को खराब कर दिया, ज़मीन को खराब कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है कि हमने कोयले, तेल और गैस को निकाल के उसको जला दी, और जलाने की वजह से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होके ऊपर चला गया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 200 साल तक नीचे नहीं आएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि ज़्यादा चला गया हवा में, तो वह क्या है कि तापमान जो है 1 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर तापमान बढ़ जाता है, एक तो ऑलरेडी कई सारे जगह, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कई सारे जगह फसलें जो हैं वो तो फेल होने लगे हैं, और कई सारे जगह तापमान जो है वो बढ़ गया 4 डिग्री 5 डिग्री, और अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है 50 डिग्री से ज़्यादा, कई जगह पे 50 डिग्री से ज़्यादा हो गया भारत में, तो इसके वजह से लोग, खासकर बच्चे जो हैं वो मर जाएंगे, उनका मृत्यु होगा।
आप ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 20 साल से बारिश जिस प्रकार से होता था वैसे नहीं हो रहा है। बारिश कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा। अभी मद्रास में कितना बारिश हुआ, और इस साल को देखें, अब भारत को ही देखें तो हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ हुए, और पिछले साल इतना बाढ़ हुआ पाकिस्तान में कि 1/3 पाकिस्तान जो है वो डूब गया था। तो यानी कि ये इसको कहते हैं जलवायु संकट। ये जलवायु संकट तापमान बढ़ने के वजह से और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग जो तेल, गैस और कोयले को जलाने के वजह से ये सब हो रहा है। यानी कि हमने प्रकृति से जितना लेना था उतना नहीं लिया, लेकिन उससे बहुत अधिक मात्रा में हमने लिया। हम होशियार हैं ना, इसलिए इतना होशियार है कि अपने पैर पर हम कुल्हड़ मारा है। दूसरी चीज हमने क्या किया कि इतने सारे कोयले, तेल और गैस हमने इस्तेमाल किया कि ये एक 50-1 साल में खत्म होने वाला है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपका पीवी पैनल वगैरह रिप्लेस मतलब विकल्प नहीं है। अब 50-1 साल के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे ऊर्जा के रूप में, आप ये समझ लीजिए। और सिर्फ कोयले, तेल और गैस नहीं, बल्कि लोहा, तांबे, ये सब कई सारे चीजें जो हैं ये भी एक 50-1 साल में खत्म हो रहा है। तो हमारे भविष्य जो है वो इसके बारे में हमें चिंता करने की बहुत ज़रूरत है। और जो लोग निकाल सकते थे उन्होंने निकाला। किसने निकाला? किसने खराब किया पर्यावरण को? ज़्यादा किसने निकाला कच्चे माल को? जो अमीर देश हैं उन्होंने निकाला। लेकिन क्या वो जिम्मेदारी ले रहे हैं? नहीं ले रहे। तो इसका मतलब क्या कि फायदा उनका हुआ, लेकिन नुकसान जो गरीब लोग हैं, गरीब देश हैं, उनका हो रहा है। तो ये ठीक नहीं है, इसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब अब हमें उठ के ये कहना पड़ेगा कि भाई हमारे पर्यावरण अगर हमें बचाना है तो इसमें हमें ही भाग लेना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा हमें। अब संक्षेप में क्या करना है हमें, मोटा मोटी रूप में करना क्या है कि उतना ही लेना चाहिए जितना हमें चाहिए, और कई सारी चीज जो हैं वो बाकी जानवरों के लिए और बाकी निर्जीव चीज़ों के लिए छोड़ना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऊर्जा जितना हम आज इसका खपत कर रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो हम ले रहे हैं धरती से, प्रकृति से, उसको सरासर समानता के साथ हमें बांटना चाहिए। अगर किसी ने ज़्यादा ले लिया तो बाकी लोग यही कहेंगे अरे उसने ज़्यादा ले लिया, मैं भी क्यों नहीं लूँ। पानी उसने ले लिया तो मैं भी लूँगा। तो अगर एक बार ये दोनों चीज़ हम कर सके कि उतना ही लेना चाहिए जितना प्रकृति दे सकती है हमें, और दूसरी जो लेते हैं हम उसको सरासर समानता के साथ बांटना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें नई चीज़ें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ही इतिहास में कई सारे जो मतलब लोग कहे हैं इसके पहले, इसको अगर गौर से अगर आप कई सारे रिलीजियस लिटरेचर को आप पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर वेस्टर्न घाट में जाएंगे तो वहाँ पे सीक्रेट ग्रोव्स हैं वगैरह। तो कहने का मतलब क्या है कि अब जो पुराने हमारे मतलब बाप दादा हैं उन्होंने जो बोला उसको दोबारा हमें दोहराना पड़ेगा अपने आप को, और इसमें हम सब लोग इकट्ठे होके ये कहना पड़ेगा कि समानता और सततता ये दोनों चीज़ जो हैं साथ साथ हमें करना पड़ेगा, और लोग जो हैं वो इसमें अगवा एक कदम उनको उठाना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ आपसे, जो काम आप कर रहे हैं और जो आप यहाँ बातचीत कर रहे हैं प्रकृति के बारे में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर ये चीज़ पर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे आगे आने वाले पीढ़ी जो हैं वो उनका बहुत नुकसान होने वाला है। तो ये करके मैं समाप्त कर लेता हूँ, और मेरा अनुरोध है कि इस पर
हम सब लोग हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। కొంతమంది తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్ర నుంచి వచ్చారట. 2 మినిట్ ఇవ్వాలి. నేను అన్న సంగతి ఏంటంటే, ఇక్కడ హిందీలో బహుశా మీకు అర్థమయ్యే ఉండుంటుంది, కానీ తెలుగులో 2 ముక్కల్లో చెప్పేస్తాను మీకు. ఏమని చెప్పానంటే, మనం పర్యావరణం నుంచి చాలా ఎక్కువ తీసుకున్నాము, అది తగ్గించుకోవాలి. మనం తీసుకున్న వనరులు అవి సరి సమానంగా పంచుకోవాలి. ఇది మనం చేయకపోతే వచ్చే మన పిల్లలు వాళ్ళకి చాలా బాధ కలుగుతుంది. ఈ సంగతి మనం గుర్తించుకొని చెయ్యాలి తప్పకుండా. ధన్యవాదాలు. साहित्याचार्य योगीराज शास्त्री शौलीकर यांचा सत्कार महंत सोनगिरकर बाबा हे करतील. सांगा पुढच्या वक्त्यांचं नाव. ठीक आहे ना भाऊ. यानंतर मैं शीख संप्रदाय से अपने सर्वधर्मीय सर्वपंथी में हमेशा अपने साथ खड़े हुए सरदार मलकीत सिंह बल इनसे अनुरोध करता हूँ कि उन्होंने आके इस मंच को संबोधित कीजिए. मंच पर विराजमान सर्वधर्म सर्वपंथीय सामाजिक परिषद और हमारे जितने भी पंथ हैं उनके मानने वाले सभी का तहे दिल से धन्यवाद सत्कार करते हैं. मेरे भाइयों, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म. धर्म सबसे ऊपर वही है जो एक परमात्मा प्रभु का सिमरन करता है, और निर्मल कर्म अच्छे कर्म जो परमात्मा को अच्छे लगते हैं वह करता है. जैसे भाई साहब अभी बोल के गए हैं, पर्यावरण के ऊपर जंगल कट रहे हैं, पानी खराब हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, इसके लिए जिम्मेवार हम मनुष्य ही हैं. इसको सबको मिलजुल के करना होगा. उसके लिए अपने को जो धर्म का सही ज्ञान है, सतगुरु कहते हैं मत विच रतन जवाहर मानिक जे को गुर की सिख सुनी. अपने जो सोच है, अपनी जो अपन संगत करते हैं, संत जन की संगत करते हैं, गुरु की संगत करते हैं, उसमें अपने को अच्छा ज्ञान मिलता है. मनुष्य वही होता है, अगर अपन चोरों की संगत करेंगे, समग्रों की संगत करेंगे तो वैसे ही हम हो जाएंगे. अच्छे संत जनों की संगत करेंगे और अच्छे काम करेंगे, नहीं तो कहते हैं करतूत पशु की मानस जात. हमारे जो कर्म होते हैं कई बार पशु सरी होते हैं. जैसे अपन रात दिन अखबारों में पढ़ते हैं छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वो कौन सी सोच है हमारी? पशु की सोच है. और रात दिन अपन इसी में भटकते रहते हैं. इसका असली कारण क्या है? आदमी को अच्छा बनने के लिए स्कूल है, कॉलेज है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर है, मठ है, तरह तरह के प्रवचन होते हैं. लेकिन फिर भी ये जो बुराई है ये कहाँ से आ रही है?
दुख जो है कहां से आ रहे हैं? वो किसी ने बोला कि हर एक को एक दूसरे की जरूरत है। हर मनुष्य को, बच्चे को बाप की, माता की, बहन की, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, सबको जरूरत है। ऐसे ही बोलते हैं कि दो मनुष्य थे, एक आंखों से अंधा था, दूसरा हाथ पांव से उसके कटे हुए थे, उसको लूला था, वो चल फिर नहीं सकता था। जो अंधा था वो देख नहीं सकता था। दोनों ने एक दूसरे का सहयोग लिया। जो अंधा था वो जो हाथ पांव से बेकार था उसको कंधे में उठा लेता, वो अपना उसको वो रास्ता बताता, वो अपना कहीं मांग के कहीं लेके अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, नाराज हो गए। वो बैठे दोनों भूखे मरने लगे। भगवान को उनके ऊपर तरस आया। उसने किसी अपने पैगंबर को भेजा कि जाओ जे जो मांगते हैं इनकी इच्छा पूरी की जाए। वो जो पैगंबर था उनके पास आया, उनको पूछने लगा कि आपको क्या चाहिए। वो बोलते आप क्या दे सकते हैं। पहले वो अंधे के पास गया, बोलते आप क्या दे सकते हैं। बोलते आप जो मांगोगे वो दे सकता हूं। बोलता दे सकते हो। बोलते हाँ दे सकता हूं। बोलता जो लूला हाथ पांव से बेकार बैठा है उसको अंधा कर दो। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बोलता उसको अंधा कर दो। वो फिर उसके पास गया, बोलता अभी मेरे को प्रभु ने भेजा है, आपको क्या चाहिए। बोलता क्या दोगे। बोलता जो मांगोगे। बोलता दे सकते हो। बोला दे सकता हूं। बोलता जो अंधा बैठा उसको लूला कर दो, बेकार कर दो। अभी जो आया तो था दोनों को देने के लिए, दोनों पहले से भी बेकार हो गए। यही हालात हमारे मनुष्यों की है। हम अपनी चिंता कम करते हैं, पड़ोसी की ज्यादा करते हैं। इसके पास अच्छी कार क्यों आ गई, इसका घर ऊंचा क्यों बन गया, इसका बच्चा अच्छी पढ़ाई क्यों कर गया। वो जो दुख है अपन एक दूसरे के लिए ही मांगते रहते हैं। सुबह उठते हैं, हमको पड़ोसी से ये उस धर्म का है, ये उसका है, जबकि हम सब मनुष्य एक ही हैं। वो जो प्रभु है, परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है, वो एक ही है। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। वो एक नूर से ही पूरी मनुष्यता जो पैदा हुई है, लेकिन अपन उसको, ये तो हमारे थे, ये स्कूल थे, हमारे मनुष्यों के स्कूल थे, जो धर्म थे हमारे, जो धर्म बोलते हैं। मनुष्य जैसे स्कूल है, हर अलग अलग स्कूलों पर बच्चे भेजते स्कूलों में, उनकी वर्दी अलग है, उनका कईयों का टाइम अलग रहता है, पढ़ाई करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं। ऐसे ये हमारे धर्म बने थे कि हाँ मनुष्य से अच्छी शिक्षा लेके अच्छे मनुष्य बने, जो सामाजिक काम करें, समाज में सुधार करें, समाज के लिए अच्छा करें। तो लेकिन हम ये धर्मों को ही आपस में लड़ाना चालू कर दिया कि हमारा बड़ा है उसका छोटा है। तो अपन उनको ये सब भूल के, सबसे बड़ा हमारा जो धर्म है इंसानियत धर्म है। हम सबसे पहले इंसान हैं, हमको इंसानियत धर्म लेके चलना है। कहीं भी रास्ते में किसी को भी औकड़ है, मुसीबत है, भूखा है, प्यासा है, इंसान है, उसकी मदद करनी है। ये अपन लेके चलेंगे तो हमारा जो समाज अच्छा बन सकता है। इतनी मैं बातें कहता हूँ, क्षमा का याचक हूँ। धन्यवाद। यानंतर मी पूज्य भंते ज्ञानज्योती संग्राम देगी यांचे शिष्य भंते धम्मचेती हे येऊन परिषदेला संबोधन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्. जगाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत सम्यक संबुद्ध व तसेच आपल्या या जम्बूद्वीपावर, या भारतभूमीवर तुम्हा आम्हा सर्वांना अतिशय महत्त्वाचा वारसा मिळाला, तो म्हणजे संत, ज्याचा कधीही लागत नाही अंत, असे ते आमचे संत. व तसेच आमच्या या महानुभाव पंथातील, वारकरी संप्रदायातील, कबीर पंथातील, लिंगायत पंथातील अनेक जरी पंथ असतील, आमचे शीख धर्माचे, आमचे मुस्लिम धर्माचे, प्रत्येकाच्या धर्माचा आपण सन्मान करत, प्रत्येकांचा आदर राखत अतिशय सुंदर अशी सभा, सर्वधर्मीय सर्वपंथीय ही सभा परिषद आज इथे आयोजित केलेली आहे. सर्वप्रथम त्या आयोजकांचं मी मनपूर्वक एक अभिनंदन करतोय की मुळात अशीच सभा आपल्या महाराष्ट्रात म्हणा, आपल्या भारतात लागायलाच पाहिजे. कारण सध्याची परिस्थिती आपल्या मानव समाजाला लागलेला सर्वात मोठा रोग आहे आणि या रोगावर जर कोणती औषध असेल तर हे सर्व धर्मपंथीयांची परिषदच त्या रोगावर एकमेव इलाज आहे असं मला वाटते. कारण बघा ना, थोडंफार आलं की आपण तो त्या धर्माचा, तो त्या पंथाचा, तो त्या याचा, परंतु माणूस हा कर्माला बघतच नाही. बुद्ध म्हणायचे, बुद्धांची एक छोटीशी आहे, कारण वेळ एवढा कमी आहे ना, त्याच्यात आपलं एक मत मांडणं म्हणजे लय कठीण होतं आहे. आणि पण अनेक मान्यवर आहेत इथे, अनेक चकाकणारे तारे आहेत की ते या संपूर्ण व्यासपीठ हे चकाकून सोडतील. आणि या संपूर्ण व्यासपीठावर अतिशय विद्वान लोक बसलेले आहेत. तर असा व्यापक असा व्यासपीठ इथे उपस्थित आहेत. तर निश्चित ते सुद्धा आपल्या सर्वांना प्रबोधन करणार आहेत. बुद्धांनी एक गोष्ट म्हटली होती, सब पापस करणं कुशलस उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनं. म्हणजे सर्व पापकर्मापासून मुक्त राहावे, कुशल कर्म, चांगले कर्म करण्याचा संचय करायचा आहे. हेच बुद्धाचं उत्तम शिक्षण घेणं आहे, हेच बुद्धाचं सांगणं आहे. आता आपण जर चांगले कर्म करायचे म्हटले, आता इकडे तिकडे बघितलं आपण, थोडंसं मी चंद्रपूरला वावरतो म्हणून थोडी चंद्रपूरची भाषा येईल, थोडीफार गडचिरोलीची भाषा येईल, थोडी नागपूर येईल, कारण नागपूरचा मी प्रॉपर असल्यामुळे थोडं नागपूरची पण येईल, थोडं भंडाऱ्याची पण येईल, कारण की मिक्स आहे. कारण आमची मराठी भाषा एवढी व्यापक आहे ना, त्या मराठी भाषेसारखं थोडंसं आपण 10 किलोमीटर जरी पुढे गेलं तरी मराठी भाषा बदलते. ही आमची मराठी भाषेची एक सौंदर्य आहे. निश्चित या मराठी भाषेनं, जसं मगाशी मी ऐकलं, अनेक नावाच्या विद्यापीठं आहेत, पण मराठी भाषेचं एकही विद्यापीठ नाही. हे व्हायला पाहिजे. खऱ्या अर्थाने अत्यंत काळाची ही गरज आहे आणि व्हायलाच पाहिजे. आणि महाराजांनी जो काही संघर्ष हाती घेतलेला आहे, मी तरी तरुण जरी असेल तरी मी त्यांच्यासोबत आहे, कारण मराठी भाषेची विद्यापीठ व्हायलाच पाहिजे. तर महाराजांनी, मी आता ऐकलं होतं की इथे अनेक दिवसापासून प्रवचन मालिका त्यांची आहे, शिबिर आहे. अनेक व्यक्ती इथे जेवढे सर्वजण बसले आहेत ना, हे सर्वजण कुठेतरी सुखाच्या शोधासाठी बसलेले आहेत. कुठेतरी सुखाचा मार्ग मिळेल आम्हाला. परंतु बुद्ध म्हणायचे की जर तुम्हाला सुखाचा जर शोध करून घ्यायचा असेल तर आपल्या जीवनामध्ये उत्तम पुरुष,
पंडित व्यक्ती, जो ज्ञानी व्यक्ती आहे, त्याचं जर तुम्हाला साथ असली तर निश्चित तुम्हाला तो मार्ग अतिशय उत्तम पद्धतीने मिळेल. एक उदाहरण आहे, 5 मिनिटाचं उदाहरण आहे सर, संपवतो. 5 मिनिटाचं एक उदाहरण म्हणून, बुद्धाच्या कालखंडात काय झालं, एक खूप मोठा असा बागीचा होता, खूप मोठा बागीचा होता, उद्यान होतं. त्या उद्यानामध्ये एक उद्यानपाल होता, एक चौकीदार होता. तो चौकीदार राहायचा आणि अचानक गावामध्ये घोषणा झाली की 10 वर्षानंतर गावामध्ये उत्सव मेळा साजरा होणार आहे. ज्यांच्यामध्ये कला असेल ते त्यांनी दाखवू शकता आणि योग्य ते पारितोषिक मिळवू शकता. आता या उद्यानपालामध्ये एक कला होती, या चौकीदारामध्ये कला होती. चला म्हणते, या वर्षी तरी कमीत कमी मला काहीतरी उत्तम पद्धतीचा उपहार मिळेल, काही पारितोषिक मिळेल. त्याच्या बेताने तो व्यक्ती अतिशय पुढच्या दिशेने वाटचाल. पण तो बोलला की मी इथे नौकर माणूस आहे, इथे मी नोकरी करतो आहे, आणि मी जर समजा हे चौकीदाराची नोकरी सोडून मी जर त्या संमेलनात सामील झालो तर उद्या या उद्यानामध्ये जे झाडं आहेत ते जगतील कसे. आता हा व्यक्ती विचारात पडला, पण मला जायचं आहे असा मनात दृढ निश्चय केला. आता गेला. जाता जाता तो काय केलं, आणि त्या उद्यानामध्ये अनेक माकडं राहायची. त्या माकडांकडे गेला. माकडांना म्हणतात, तो चौकीदार म्हणतो माकडांनो, तुम्ही इथेच राहता, इथेच खाता, इथेच पिता, सर्व गोष्टी तुम्हीच करता, इथेच करता. मग मी 2 दिवसासाठी संमेलनात जात आहे, तुम्ही पाणी टाकणार का या झाडांना? परंतु पाणी टाकत असताना अतिशय सांभाळून पाणी टाका बरं का. तो हो म्हणतात. परंतु हा आमचा निर्णय नाही म्हणतात. तुम्ही जरी मला सांगत असाल, पण आमचा जो वानराचा जो प्रमुख व्यक्ती आहे तुम्ही त्यांना भेटा म्हणतात, तुम्ही त्यांना सांगा म्हणतात. आता हा चौकीदार पुन्हा वानराच्या प्रमुख व्यक्तीकडे जातो, जो मॅनेज करणार असतो, ज्याला आपण मॅनेजर म्हणतो, त्याच्याकडे जातो आणि म्हणतो की माकडांना तुम्ही इथेच राहता, इथेच खाता, इथेच पिता. हो म्हणतात. 2 दिवसासाठी तुम्ही पाणी देणार का म्हणतात. अरे का नाही म्हणतात. आम्ही निश्चित करू म्हणतात, निश्चित देऊ म्हणतात, तुम्ही फक्त सांगा म्हणतात. पण पाणी हे जपून वापरा म्हणतात बरं का, कारण गोळ्या पाण्याचा साठा हा कमी आहे आणि खाऱ्या पाण्याचा साठा जास्त आहे. ठीक आहे म्हणतात. बकेट दिलेत, बाटली दिल्यात आणि तो चौकीदार निघून गेला. आणि मोठ्या माकडांनी मीटिंग घेतली. माकडांनो, आपल्यावर मोठी जबाबदारी दिलेली आहे चौकीदारांनी, आपल्याला झाडांना पाणी द्यायचं आहे. हो म्हणतात. आता एक माकड गेला आणि पाणी टाकणं सुरू करतोय. आणि सुरू करता करता एक जे झाड होतं त्या झाडात